माननीय अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ बोलने के लिए, मौका देने के लिए। मैं विधानसभा संडीला पर आती हूँ कल और माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं को संबद्ध करती हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में एक बात कही कि विधानसभा संडीला में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए का एक औद्योगिक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले विधानसभा संडीला की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और करोड़ों रुपए के लिए इस औद्योगिक पार्क की स्वीकृति प्रदान करने के लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री से, चूंकि उन्होंने ये भी कहा कि इस सदन में उठाया गया प्रत्येक सुझाव को गंभीरतापूर्वक और संज्ञान में लेंगे, निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा संडीला को जिला घोषित करने की कृपा करें और उसके लिए संबंधित को निर्देशित करें। विपक्ष के लोग अभी कह रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया, तो सवाल आपसे भी पूछना चाहती हूं कि आप कई वर्षों तक सरकार में रहे, क्या किया विधानसभा संडीला के लिए? और मेरी सरकार ने 2017-2014 से आने के बाद विधानसभा संडीला में करोड़ों रुपए का निवेश किया है, जिनको ये जो पूछते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया है। बर्जर सरीकी कंपनियां जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है विधानसभा संडीला में, और ये पूर्णतः लगभग स्वचालित फैक्ट्रियां हैं, और मुझे लगता है कि जहां तक एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसने विधानसभा संडीला में निवेश किया है। यही वो संडीला है कि जहां पर जब इसके पहले कंपनियां आई थी तो तथाकथित क्षेत्रीय पार्टी के चंद जनप्रतिनिधि जाकर वसूली करते थे, और हमारी सरकार आने के बाद उस पर लगाम लगी है। ये किया है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये किया है योगी जी ने, ये दिया है सुशासन। बात तमाम माननीय जनप्रतिनिधि कह रहे थे कि हमारी सरकार भेदभाव करती है, तो उस पर आती हूँ। विधानसभा संडीला का नगर संडीला है जहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन विराजमान है पिछले 20 वर्षों से। माननीय विधायक जी अनुपमा जी ने कहा कि हमने सभी को दिया, तो एक जनप्रतिनिधि बोले कि आप तो हमारा नाम ले रहे, हमारा हक है। उसी तरह से इस देश में हिंदुओं का हक है कि यदि कोई भी सरकार योजना आती है और विधानसभा नगर संडीला में एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन है, 20 वर्षों से लगातार हिंदू उसे वोट देते हैं, लेकिन जन सुविधाओं की जब बात आती है तो उनको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि वो हिंदू हैं। मैं बात कर रही हूँ, एक वार्ड है कहारन टोला, और पीडीए की बात होती है। यहाँ निवास करने वाले कहार समाज के लोग ये सभी ओबीसी समुदाय में आते हैं और बेहद आर्थिक रूप से कमजोर प्रवृत्ति के हैं। वहीं पर जिस दिन मैं गई लगभग 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर था, सब जगह अलाव जल रहा था, लेकिन क्योंकि वो गरीब है, वो उनमें इतनी क्षमता नहीं और कहार समाज के हैं, इसलिए वहां पर अलाव नहीं जल रहा था। क्योंकि पूर्व में ये धारणा लोगों की थी कि जनप्रतिनिधि किसी के हाथ नहीं है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जब मैं वहां पर गई तो बहुत सरप्राइज थे कि हमारी विधायक हमारे बीच में खड़ी है और मेरे आदेश के बाद वहां पर अलाव जलाया गया। ये किया है आपके लोगों ने। जनपद हरदोई के अंतर्गत एक चेयरमैन जो एक क्षेत्रीय पार्टी की हैं, वहां पर एक सफाई कर्मचारी उनके चरणों में, जो कि दलित समाज से आता था, उस महिला के चरणों में अपना शीश वंदन करते हुए एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसे बाद में तथाकथित लोगों ने मिलकर निपटा दिया कि नहीं वो ऐसा था जिसे वो सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। वो लोग बात करते हैं दलितों के हितों की। इसी नगर संडीला में बात करूं तो दलित बस्तियां वार्ड नंबर 1 है, और तमाम ओबीसी समाज के लोग जो रहते हैं उनको सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जाता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी का चेयरमैन है और वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने, उस समय मैं विधायक नहीं थी, मेरी ही विधानसभा में इसी नगर संडीला के लिए करोड़ों रुपए दिए कि पानी की टंकी बन सके और पेयजल की समस्या खत्म हो जाए। आपके उस तथाकथित जनप्रतिनिधि ने वो करोड़ों रुपए वापस कर दिया कि हिंदुओं को पानी ना मिल पाए। वो बात करते हैं सामाजिक समरसता की। मैं बात करना चाहती, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से एक निवेदन और भी करना चाहूंगी कि नगर पालिका संडीला का परिसीमन किया जाए, उन क्षेत्रों को बढ़ाया जाए ताकि जो गरीब आर्थिक रूप से कमजोर लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें उनका हक सरकार तक पहुंच पाए। दूसरा अहम मुद्दा मैं उठाना चाहूंगी कि विधानसभा संडीला के अंतर्गत आने वाले ब्लॉक भरावन और ब्लॉक संडीला में लगभग 1200 आवास जो पात्र थे उन्हें नहीं मिल पाए हैं, और उसका भी सबसे बड़ा कारण है कि जो तथाकथित क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके समर्थक प्रधानों ने गलत रिपोर्ट लगा दी या आखिरी दिन पर लगाई, जिससे तकनीकी रूप से चलते हुए वो आवास हाइड हो गए हैं, जिसकी बात माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे थे, और मुझे लगता है काफी विधायकों को ये चीजें झेलनी पड़ रही हैं। तो आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि वो सभी लोग जो पात्र हैं उन सभी को दोबारा जो तकनीकी
उसके चलते कुछ हाइड कर दिए गए हैं सिस्टम से, उन सभी को पुनः ब्लॉक संडीला और ब्लॉक भरावन के अंतर्गत वो आवास, प्रधानमंत्री आवास प्रदान करने के लिए पुनः उस प्रक्रिया को लागू किया जाए। तीसरा और अहम मुद्दा जो मैं बात करना चाहूंगी कि विधानसभा बात हो रही थी महिलाओं की, तो एक नाम लेना चाहूंगी, दुर्गा शक्ति नागपाल, शायद नाम याद हो लोगों को। ये महिला भी थी और ये जन्मजात दुर्गा भी थी, इनका नाम ही दुर्गा है और यूपीएससी क्लियर किया था इस महिला अधिकारी ने, एक आईएएस महिला अधिकारी। और बात हमारी सरकार पर नियम कायदों की होती है। ये महिला अधिकारी अपना कर्तव्य निर्वहन करने गई थी, एक अवैध निर्माण को रुकवाने। राजनीति की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हर मुद्दा कहीं पक्ष विपक्ष में फंस जाता है। ये महिला अधिकारी एक भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को रुकवाने के लिए गई थी और किस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, इंसल्ट की गई कि वो महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश छोड़ के अपने वापस केंद्र सरकार की नियुक्ति पर वापस चली जाती हैं। वो लोग बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा और उसकी, उस महिला अधिकारी को और अब भाजपा की सरकार पुनः आने के बाद दुर्गा शक्ति नागपाल पुनः अपने इस उत्तर प्रदेश कैडर में वापस आई हैं। और ये खौफ सिर्फ दुर्गा शक्ति नागपाल पर नहीं था, टीवी पर खूब चला, लोगों ने खूब देखा होगा और वो लोग हमारी सरकार पर उंगली उठाते हैं। क्या मजाल कि कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई कब्जा कर जाए सरकारी भूमि पर। बात करना चाहती हूँ तमाम मुद्दों पर रामलला की। आज कुछ लोगों को कष्ट हो रहा था और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रण भिजवाया तो कुछ लोग आए नहीं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय कुछ कहा उसी से संबद्ध करना चाहूंगी कि रामलला का न्योता, रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, रामलला के आंगन का न्योता ठुकराने वालों, निहत्थे हिंदू कार सेवकों पर गोली चलवाने वालों, जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, रामलला पर ही प्रश्न उठा दिए, है ही नहीं रामलला। जगत नियंता के होने पर प्रश्न उठाने वालों, कोठारी कुल के दो दीपक को बुझाने वालों, कोठारी कुल के दीपक को बुझाने वालों, कोठारी कुल के दो बच्चों को मारने गुनाह सिर्फ ये था कि वो अपने आराध्य की पूजा करना चाहते थे। और आज विपक्षी हमें समझाते हैं कि हमारी सरकार समरसता को बढ़ावा नहीं दिखा रही है। आगे कहना चाहूंगी कि लो फिर तुम भी अब देखो रघुराई की प्रभुताई, लो फिर तुम अब देखो रघुराई की प्रभुताई, मंदिर वही बनाया है तारीख भी बताई, मंदिर वही बनाया है तारीख भी बताई। रही बात विकास के मुद्दों की बात करूं तो मातृत्व योजना हो, महिला गर्भावस्था योजना हो, अन्य योजना हो, माननीय विधायक जी